Well, so after the changing the direction of a speed, after the changing the motion of the speed, and now we discuss about how the force may change the shape of an object. ठीक है, बता चुका रोटी में बताते वक्त, है ना, पाम से प्रेस कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, उसका शेप चेंज हो गया, बॉल को प्रेस किया, बॉल का चेंज हो गया. ठीक है, सो बाय परफॉर्मिंग ऑल दिस एक्टिविटीज वी कम टू नो दैट force is capable of moving an object from rest. It may change the speed of object if it is moving, may change the direction of the object, it bring the object stop, it bring about the change in the shape of object and may cause some or more this effect. ठीक है, these all are the effect of force. You have to write it and learn it very carefully, right? Please mark the page number and this point. Now दी सम एक्टिविटी, आप देखो इसमें कहाँ शेप चेंज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है. ठीक, तो बुक में फिल करना. नेक्स्ट इज सी दिस पार्ट्स कम इन अ टाइप ऑफ फोर्सेस. देयर इज टू काइंड ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, वो फोर्स जिसमें आप दो बॉडी आपस में टच हो रहे हैं, इंटैक्ट हो रहे हैं, इस कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. और वो फोर्स जहाँ दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत सेपरेट है, उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आगे डिटेल में बात करेंगे. यहाँ इतना समझो, यू थ्रोइंग अ बॉल विद द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड यू प्लेइंग विद द मैग्नेट विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज द मस्कुलर फोर्स, like which is using by your hand, your leg, like while playing the football, you use a muscular force. You kick the ball with the force of your leg. Okay. Okay. The force is caused by the action of muscle in our body. The force resulting due to the action of the muscle is known as muscular force. And this example of a contact force. We animals, these all are using the muscular force. Okay. Now next is a friction. Friction is also kind of a contact force. Friction cannot be possible when the two surfaces is not in a contact. It means that's why the air, that's why this aeroplane travel faster, because it doesn't have any contact with the rough surface. Okay, but still it also faces some friction from the air, but it can move faster as compared to the. Okay. I think in the previous class you have discussed about the friction force. Let's take example. Suppose हमने बॉल थ्रो की ग्राउंड पे, तो बॉल कुछ देर बाद जाके धीरे धीरे उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, मतलब वो रुक जाता है बॉल. तो कैसे रुका? तो जो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका चेंज करें स्टेट ऑफ मोशन, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है. चाहे बॉडी रुकी हो या चल रही हो, हम दोनों स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन. तो जो फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, ठीक है, उसमें एक एग्जांपल है आपका फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, इसीलिए आपकी बॉल रुक गई, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बॉल चलते चलते रुक गई. फ्रिक्शन ज़्यादा कब होता है? जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है. एग्जांपल और देता हूँ आपको मैं. आपकी बाइसाइकिल का जब हवा कम होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि पहिया फ्लैट हो गया ज़मीन पे, तो आपको ज़्यादा पैडल मारना पड़ेगा. तब सेम जगह जाने के लिए आपको थकान ज़्यादा होगी. पर जब हवा भर दोगे पहिए में, पहिया आपका बल से एयर उसमें आ गया, वो क्या, वो कर्व हो गया. कर्व होते उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया सरफेस से, इसलिए उसमें फ्रिक्शन कम हो गया और साइकिल बहुत तेज़ी से सेम पैडल पे वो चल सकती है. ठीक है, सो फ्रिक्शन ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है बेटा. सी एग्जाम्पल ऑफ ए मस्कुलर फोर्स, and this is example of a